तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण कुमार पनका और दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज हम बात करेंगे एनसीसी से संबंधित। तो एनसीसी से संबंधित दोस्तों मैं खुद का अपना बता रहा हूं पर्सनल कि मैं एनसीसी से संबंधित कैसे कैसे मैं एनसीसी ज्वाइन किया और उसे से संबंधित थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दूंगा अभी खासकर आपको। तो चलिए, अगर जो नहीं देखे हैं, जो नहीं जानते वो देख लें, और जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीसी में वो होता है 3 सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट सर्टिफिकेट के लिए हमें स्कूल से ही ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे कि जब स्कूल में रहते हैं तो आपको ए कैटेगरी के लिए आपको स्कूल में ही एनसीसी कराया जाता है, और बी और सी सर्टिफिकेट के लिए आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो ये बी और सी स्कूल में नहीं कराया जाता, जो कि एनसीसी बहुत बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि आर्मी हो गया, कई सारे फिजिकल कंपटीशन हो गए, तो आपको अगर सी सर्टिफिकेट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है सब फिजिकल उजिकल में। और बहुत सारे यूपीएससी भी इससे जा रहे हैं एनसीसी से क्रॉस करके सी सर्टिफिकेट वाले। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं मैं कैसे ज्वाइन किया। मैं जैसे ही जब फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे एनसीसी के बारे में कुछ पता नहीं था कि एनसीसी क्या होता है क्या नहीं, ये कुछ नहीं दुनियादारी। मैंने बताया ना, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैं कुछ वही नहीं करता था, बस नाम वाम से सुन लेता था कभी कभी। मगर जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैं कई सारे स्टूडेंटों को देखा कि ये एनसीसी में हैं, भाई पुलिस का वर्दी पहने हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनके बारे में बात किया, उनसे पूछा कि भाई ये एनसीसी सब। तो उनने बताया कि ऐसे ऐसे होता है प्रवीण भाई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैं कहा यार मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। तो बोला कि अभी इस साल का, तो मैं बताया कि जब कॉलेज स्टार्ट होता है, कॉलेज स्टार्ट के बस 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद एनसीसी की नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि वहाँ से जो वहाँ के अधिकारी रहते हैं वहाँ से वो सूचना जारी कर देते हैं। फिर मुझे पता चला कि मुझे उस साल का पता नहीं चला, मगर जब मैं 15 अगस्त में आया तो कई सारे स्टूडेंटों को बताया ना, मिला। मगर फर्स्ट साल का मेरा चला गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। फर्स्ट साल में मुझे पता है कुछ मालूम नहीं था, सब दुनियादारी। अब तो आपको मालूम ही हो गया होगा, तो आप तो फर्स्ट टाइम में ज्वाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ऐसे बात किया, खैर एक दूसरे में जाना एक दूसरे में। मगर मैंने कहा कि अगर फर्स्ट साल में मुझे नहीं मालूम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं दिक्कत समझता, सिलेक्शन भी होता कि ना होता। मगर मैंने सेकंड ईयर में सोचा कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँगा, बहुत अच्छा लगता है एनसीसी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सेकंड ईयर में जब आया तो फिर एनसीसी ऐसे संपर्क बनाए रहा। तो पता चला, सूचना वैसे मिलता नहीं है, मगर सूचना मिला जैसे कि मैं क्लास में था, क्लास के बाद सूचना मिला कि आज एनसीसी की सिलेक्शन हो रही है। तो मैं क्लास छोड़ के और इधर प्रांगण में आया, मतलब मैदान में आया। मेरा हाइट नापा गया, वज़न और सब कुछ नापा गया। फिर इसके बाद नापने के बाद फिर बोले कि 2 जुलाई था, जो 2 जुलाई को। फिर इसके बाद जब बोले 3 जुलाई को रनिंग है, दौड़ है, तो सभी को दौड़ में आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, करीब 500-600 स्टूडेंट जाते हैं दौड़ के लिए। जिसमें से कि कहें तो एक साल में अगर कहें तो एक यूनिट का 3 MP सिग्नल जो यूनिट है अपना हरी सिंह और यूनिवर्सिटी का, तो उसमें क्या करे कि कहने का मतलब 250 स्टूडेंट में से 72-73 लेते हैं एक साल में, कहें तो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है एक बैच का। तो फिर उसमें से 500-600 स्टूडेंट थे, कोई पुराना था, कोई नया था, और कोई और पुराना था, कोई बिल्कुल नया था, मैं भी नया था। मगर जब बोले कि सिलेक्शन कैसे होगा, फिर बोले रनिंग करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद फिजिकल होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने रनिंग किया, तो सबको रनिंग करवाए। फिर मैंने रनिंग किया। फर्स्ट राउंड में मैंने सबसे आगे किया, और सेकेंड राउंड में मैंने सबसे आगे दौड़ा। मगर लास्ट में पहुंचते पहुंचते एक बहुत मुझसे ज़्यादा हाइट में था, अखिलेश तिवारी नाम था, वो कल्चरल डिपार्टमेंट से था। तो उसने मुझे क्रॉस कर दिया, ठीक है, उसने मुझे क्रॉस कर दिया, तो मैं 2 नंबर पे आया। फिर कोई दिक्कत नहीं, खैर मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन की,
और ऐसे से फिर कहने का मतलब फिर इसके बाद फिजिकल होता है, कपड़े उतरवाए जाते हैं, उतरवाने के बाद सब कुछ हाइट वाइट नपवाए, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, फिर बुलाए। हर शनिवार को होता है, कहने का मतलब कि हफ्ते में 2 बार 2 दिन लगता है, मगर वो एक ही दिन लगाते हैं, 2 घंटे के लिए होता है, तो वो हफ्ते में एक ही दिन लगाते हैं, 4 घंटे के लिए लगातार। सुबह 8 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक लगवाते हैं एनसीसी हरी सिंह गौर में। और ख़ासकर बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल रहता है कि क्या स्कूल क्लास चलते वक्त एनसीसी लगाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्लास चलते वक्त एनसीसी नहीं लगाया जाता। बस क्लास व्लास चलते वक्त कभी सिलेक्शन वलेक्शन के लिए है, या फिर कहीं कैंप वैम्प जाने के लिए क्लास चलते वक्त होता है। बाकी वैसे परेड की बात करूं तो परेड सैटरडे को होता है, शनिवार को होता है, या फिर रविवार को होता है। तो आप एनसीसी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर सागर में ही रहना पड़ेगा, नहीं कि ज़्यादा दूर चले गए। फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि एप्लीकेशन आने लगा, एप्लीकेशन अगर आपको कैंप भी जाना है। फिर हम लोग अभी कैंप भी जाना था तो लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन में क्या करें, कैंप वैम्प जा नहीं पा रहे हैं। तो यही सब एनसीसी की वजह रहती है कि अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करना है तो आपको रनिंग करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप नए स्टूडेंट आएंगे तो वो रनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक साल में पूरे डिपार्टमेंट के रहते हैं। कहने का मतलब कि यूनिवर्सिटी में जितने डिपार्टमेंट हैं, और आपको पता ही है कि एक साल में कितने सीट भरते हैं यूनिवर्सिटी में, तो मैं बता दूं 3300 स्टूडेंट एक साल में एडमिशन लेते हैं। उसमें से 700-800 स्टूडेंट तो अवश्य जाते हैं रनिंग के लिए। अब 700-800 स्टूडेंट के बीच में अगर आपकी प्रतियोगिता होगी तो आप कहाँ जाएंगे। तो यही है कि आप रनिंग करें दोस्तों। 4 राउंड दौड़वाते हैं 1600 मीटर। दोस्तों टाइम की कोई इशू नहीं रहता, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, चाहिए आप जब निकाल लो। ये है कि आपको फर्स्ट वीक में अगर 20 लड़के दौड़ाए या 30 लड़के दौड़ाए तो आपको 5 लड़के या 4 लड़के सिलेक्शन करेंगे। इसी के साथ ऐसे ऐसे दौड़वाते हैं, ये नहीं कि पूरा आर्मी जैसे भड़बड़ा के दौड़ा दें और फिर आपकी कहीं गिरो तो फिर उठ नहीं पाओ, ऐसा नहीं है। हम 20-25 लड़के दौड़ाते हैं एक साथ। तो दोस्तों यही रही है एनसीसी की कुछ कहानी और कुछ स्टोरी। जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यह है कि फिर इसका फरवरी में पेपर होता है दोस्तों। फर्स्ट साल में आपको कहीं कैंप करने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट साल आप यहीं रहोगे। और सेकेंड ही जैसे ही मई आएगा है ना, आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तैसे आपको कैंप स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कैंप जाने लगोगे, कैंप जाने के साथ ही आप फिर बहुत अच्छे हो जाओगे, मिलोगे सबसे, सब लोग जानने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय गौर। हृदय मांचले जागे, तब शुभ की जय जय हे भारत माता की जय। ओके, आगे और लोग कहाँ गए आपके साथ वाले लोग?